ठीक है सर। नमस्कार। डन, मिलेंगे। ठीक है। बहुत अच्छा। दोबारा आज मिलते की हैं। सुबह विदाई के साथ हो रही है। क्या बात है। अब दोबारा प्लान बनेगा, कभी हो सकता है डन है 2-3 ना। महीने में, तो आप जी, कॉल जी, करके जी। पूछते हैं एकदम आप एकदम। जहाँ होंगे, अगर हम आ पाए पॉसिबल हुआ जरूर तो जरूर ज़रूर जरूर। मिलेंगे दोबारा। ठीक है सर। ठीक है सर, हैप्पी जर्नी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे जल्दी। वाह, नमस्कार जी। तो अभी हमारी पेंट्री में बन रहे हैं यहाँ पे वो भी मिर्ची वाले, और यहाँ पर मम्मा बनाती जा रही हैं और वहाँ पे खाते जा रहे हैं। खाते जा रहे हैं। यहाँ पे अपने ग्रहण हो रहे हैं। नहीं, पर अपनी ये भी देखो ना, खाने वाला नहीं होगा तो बनाने वाले का क्या महत्व होगा। खाने वाले तो कितने जने हैं। अवनी तो खाने वाले में सबसे महान है। बहुत ही बढ़िया, कैसे है पापा? बहुत ही शानदार ये है। कल की जो चटनी सामान जो बचा था उन सबसे। तो मम्मा से रेसिपी पूछो क्या डाला इसमें। चटनी कल ही तो दिखाई थी तुमने रात में। अच्छा हाँ, लाल चटनी और अप्पे बनाए, लाल चटनी मिक्स। तो ये आप भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। लाल चटनी और फिर सूजी और फिर अप्पा स्टैंड में अप्पे। तो भैया ये जैसे कैप लगाए हैं, इसको शादी के बाद क्या करते हैं? फिर संभाल के रख लेते हैं। संभाल के रखते हैं। अच्छा, फिर जैसे किसी की शादी में जाना हो तो फिर से लगा ले। नहीं, फिर वो फिर से आपको नई टोपी देंगे। अच्छा, नया हर शादी में देंगे। नया दे देंगे। अच्छा अच्छा। कैसे हैं आप? साक्षात हुए दर्शन अब। अरे नहीं, और हम लोग पहाड़ों के दर्शन कराए थे। नहीं। खड़े तो उसके लिए हम लोग तो जा आप- रहे थे। जी हम लोग एक्चुअली सिक्सू रुके हुए हैं, हम मुंबई से आए। जी जी हाँ जी। जी, अभी यहाँ से निकल ही रहे थे, अभी बारालाचा जाके अच्छा आए। अच्छा अच्छा, गाड़ी देखी और सात्विक जी को देखा मैंने। क्या बात है। तो वहाँ से यू टर्न मार के अरे चलो वाह, मिलना पता ही तो था है। सीरीज चल रहा है 5 महीने का, हाँ, आपका जो हाँ। 5-6 महीने का जो है। जी जी जी। वाह। तो जी शाम के बज चुके हैं लगभग 5 साढ़े 5 और हम आज सुंदर जी से इजाज़त ले रहे हैं। सर बहुत 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 शुक्रिया। आप ही के मतलब होम स्टे क्या होता है? होम स्टे एक घर है जहाँ पर वो आने वाले अतिथियों का स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद आप उनके इस होम स्टे में रुकते हैं। एक बहुत ही न्यूनतम सा, मतलब जो मैं क्या बोलूँगा, मतलब होम स्टे तो होम स्टे ही होता है, उसको होटल से कतई कम, मतलब जो अपनापन वहाँ पर मिलता है वो आपको होम स्टे में मिल सकता है। तो ऐसा हमने अपनी कैंपर वैन को यहाँ पर पार्क किया था और थोड़ी बहुत जानकारी मैं इनके होम स्टे की आपको देता हूँ। मिलियांग करके है सर, एकदम नाम सही बोल रहा हूँ मैं, है ना? तो मिलियांग होम स्टे है, सिस्सू से लगभग 10 किलोमीटर, ये 9-10 किलोमीटर आगे है। पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा इसकी बिल्डिंग है और नीचे जहाँ पर मेरे पीछे आपको दिख रही है, यहाँ पर हमने अपनी कैंपर वैन लगाई थी। इसकी जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो वैसे तो आप हमारे वीडियोस में देख ही चुके हैं, पर फिर से आपको एक बार दिखा रहा हूँ। एक बार सात्विक जी से बोलूँगा, कैमरा पैन करेंगे। आइए सर, आप भी बताइए। तो इसकी जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी, सात्विक उधर जाइए थोड़ा सा, और पूरा ग्लेशियर दिख रहा है क्या अभी? अब पूरा दिख रहा है। तो एक बार सुंदर जी से आग्रह करूँगा, सर कौन से ग्लेशियर हैं, क्या विशेषता है इसकी, थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर जैसे 2 ग्लेशियर है ना जी, सामने जी पहाड़ के, एक इस बीच में, एक उधर है। ये है खिनंगंग के नाम से जी, ठीक है। और ये है येनीगांग। अच्छा। हाँ जी, ये खिनंगंग शायद ये हमारे सामने गांव है जी, खिनंगांव जी। उसके सीध में है शायद जो ग्लेशियर गिरता है जी, सबसे जी, उधर को ही जी, जाता है। जी, शायद जी। इसी वजह से मतलब खिनंगंग के नाम से ही। बिल्कुल। और ये येनीगांग है, इसका इफेक्ट इधर पड़ता है जी। अच्छा जो ग्लेशियर का जो एक आगे का जो चोटी जैसा नहीं जी, जो बर्फ का एक कट्टा जी, है, जी। इसको हम बुढ़नाक बोलते हैं जी। बुढ़नाक, जैसे नाक का बुढ़नाक। जो बुढ़नाक बोलते हैं ना जी। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ सामने बिल्कुल सीध में नाक का एक मंदिर है, अच्छा। नाग देवता। हाँ जी, जी। शायद उसका जो हम फन जैसा नहीं होता जी, हाँ। इस शेप का जैसा होता है ये बर्फ का। क्या बात है। हाँ जी, जैसे गर्मी बढ़ेगी जी, अब यहाँ इन दोनों ग्लेशियर से फाल आएगा। अच्छा, और झरना हाँ जी, शुरू हो जाएगा। ये चलेगा कम से कम 2-3 महीने। अच्छा। जैसे ही थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर वो जम धीरे जाएगा। धीरे कम हो जाएगा, फिर और जम जाएगा। पूरा विंटर में ये पूरा आइस की तरह जमा मतलब होता ये है। कितना सुंदर दृश्य लगता होगा। मतलब ये आपका जो फॉल है ये शुरू होता होगा मेरे ख्याल से, अभी चल रहा बस है। अभी ये सोचो जी, जून एंड तक लगभग जून चल एंड पड़ेगा। तक हाँ ये जी, फॉल शुरू हो हाँ जाएगा जी। और फिर सितंबर तक लगभग ये लगभग चलेगा, सितंबर तक चलेगा, है ना? हाँ जी। और उसके बाद जो यहाँ का सबसे अच्छा दृश्य इन्होंने मुझे बताया वो है कि जब यहाँ पर बर्फ ग्लेशियर से ऊपर जी। से गिरती है, गिरती है जी। वो दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ, पर
कितना सुंदर वो लगता विंटर है। में ज़्यादा ये ग्लेशियर गिरता रहता है ना जी। हाँ। जैसे वो ग्लेशियर गिरेगा मतलब उसके अपने फोर्स से जैसे बर्फ का वो नहीं होता जी, गैस जैसा बन के हाँ, उड़ के हाँ, दूर जैसा, बिल्कुल। वो आके मतलब यहाँ पहुँच जाता है। अरे क्या ऐसा- ऐसा बात है, धीरे-धीरे। क्या बिल्कुल बात है। साफ मौसम में आपको थोड़ी देर के लिए मतलब पूरा सफेद हो जाएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल कम मात्रा में, पर बिल्कुल। पूरा वाइट हो जाएगा। क्या बात है। तो ये बस, दोनों ग्लेशियर गिरता ही रहता है बीच बीच में। क्या बात है। तो जी ये है मतलब जो सामने रूम्स बनाए, एक बार सर मुझे लगता है अंदर हाँ चलते जी, हैं और जी। रूम्स और दिखाते हैं और वहां से क्या दृश्य दिखता है ठीक है जी। ऐसा भी हाँ बताने की जी, कोशिश हाँ करते हैं। आइए। वाह, तो ये है जी इनके होम स्टे का रूम, सामने आपको दिख रहा है बेड, और साइज तो मुझे लगता है कितना साइज होगा इसका? ये लगभग 13 बाई 14 कुछ ऐसे। 13 बाई 14 है 13 के ना। आसपास। वाह क्या बात है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो दिखाइए सर, सामने की खिड़की, और खिड़की से हाँ जी। खोलते ही क्या दृश्य दिखता है। ये सामने तो का ये view होगा देखिए जी। ये खुली है यहाँ की खिड़की, सामने। हाँ जी। और जब इससे बाहर जाएंगे तो ये है। वाह क्या बात है। मुझे लगता है जो सबसे विशेष चीज़ है इस कमरे की वो है इसकी खुलने वाली खिड़की। शेष ये एक्स्ट्रा बेड अभी यहाँ पर लगा हुआ है, हाँ जी। और तो बस ये वुडन बना हुआ है ना सारा? हाँ जी, हाँ जी, पैरेलिंग किया हुआ जी वुडन में जी। हाँ, वुडन पीवीसी कुछ ऐसा मिक्स जैसा है। अरे वाह। ऊपर आपने कुछ नए रूम्स भी आप बना रहे हैं, हाँ बना रहे जी, थोड़ा सा अभी काम चला है। वो भी एक बार चलें, वो भी हाँ जी, देख कर हाँ आए। जी। ठीक है जी, ठीक वाह। है, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ मैं। जी जी। चलिए जी। तो ये हैं जो अभी नए रूम्स बन रहे हैं। वाह, ये देखिए ये पूरी पाइन वुड से बना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कुछ ऐसे। वाह। और ये शीट्स क्या हैं सर? ये दरअसल क्या होता है जी, सर्दी में कभी बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना जी। जी कई टूरिस्ट होते हैं मतलब ठंड से बीमार हो सकते हैं कुछ। जी जी। फिर हमने सोचा जी चलो थोड़ा सा कुछ, ये हीटिंग सिस्टम है एक। अच्छा ये हीटिंग जी। मतलब ये, हाँ जी, इसमें मतलब हीटिंग सिस्टम बनाएंगे, इसके ऊपर पैरलिंग हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। फिर ये मतलब जैसे हम लाइट ऑन करेंगे, जितना जैसे रखना हमने टेम्परेचर। अच्छा ये फ्लोर हीटिंग है हाँ जी, बेसिकली। ये टेम्परेचर मतलब जितना रखना है उतना जैसे टेम्परेचर रखे जी। आदमी मतलब ठंड से बच जाएगा। क्या बात नहीं तो कई टूरिस्ट होते हैं ना जी, पसंद तो बहुत आता है लेकिन कई बीमार हो जाते हैं जी, ज़्यादा ठंड ठंडा हो गया। ठंडा ठंडा इसलिए ज्यादा। हमारे को भी डर रहता है ना जी, कहीं बीमार ना हो जाए। सही बात इसलिए है। हमने सोचा चलो ये एक सिस्टम बना के रख देते हैं। क्या बात है। अभी ये कंप्लीट हो जाएगा जी वाह, लगभग 1 महीने के अंदर। एक महीने हाँ में। जी। तो ये है जी इसका पूरा इंटीरियर, हाँ जी। और इसकी जो आपने सबसे अच्छा दिया है ना वो ये इतनी बड़ी जो आपने विंडो दी है, हाँ जी, हाँ जी। और वही सेम व्यू वही सेम फ्रंट वाला जी। इस से भी मिलता है। और जो आपने सबसे विशेष चीज़ मुझे बताई थी वो भी बताइए एक बार, वो खोल के जो आप बालकनी बाहर बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ये बालकनी अभी ये भी कंप्लीट तो नहीं है ना जी, अभी काम चला है जी हमारा। जी जैसे मैंने कहा ना जी लगभग 1 महीने के अंदर हो जाएगा ये। जी अब जैसे हमारा ये बालकनी होगा, इसमें हम जी। ग्रिल लगा देंगे सेफ्टी जी। के लिए। फिर बस जैसे यहाँ भी कुछ हम यहाँ आराम बिछाएंगे, से बैठ के हाँ जी किसी भी चीज़ का हम, आनंद हाँ लिया जी जाए। यहाँ बिछाएंगे कुछ अच्छा जैसा बढ़िया जैसा बना के, फिर यहाँ बैठ के अपना आराम से व्यू भी देख सकते हैं। क्या बात है। मतलब टूरिस्ट यहाँ से मतलब बाहर देख के वैसे खुश हो जाता वैसे है यहाँ का सीन देख के, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी बहुत है ना जी। सही बात हाँ है, जी। सही बात है। वाह, इस करके हमारे को ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, नेचुरल है हमारे यहाँ। नेचुरल है। हाँ जी, यहाँ से मतलब यह जो व्यू है इधर का सामने का, सही। बहुत ये ही वाला भी शानदार तो view है। कितना सुंदर है ये भी और ये देखिए। भी जी। ये पूरा व्यू है यहाँ का, यहाँ से। बिल्कुल जी, यहाँ बैठ के आराम से आप 2-3 घंटे मजे के साथ बैठ सकते हैं जी। शाम का टाइम हो चाहे अर्ली मॉर्निंग हो, काफ़ी अच्छा व्यू है। और इसके ऊपर जाएंगे छत में, इससे भी अच्छा व्यू नजर आएगा छत आपको। से इससे हाँ भी जी। अच्छा व्यू नजर आता है। वाह वाह। वहाँ का भी देख लेंगे थोड़े। वहाँ का भी। आइए जी, तो जी, यहाँ से भी ठीक है। चलते हैं और देखिए वापस एक बार रूम दिखाता हूँ। बहुत सुंदर, मुझे तो एस्थेटिकली बहुत सुंदर लग रहा है। और सर एक और मैं सुझाव दूंगा, आपके कल्चरल जो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं ना, जैसे आपके ढोल होते हैं, आपकी कुछ ड्रेसेस होते हैं, मतलब कुछ हाँ, कुछ हाँ, हाँ। है ना, नहीं ऐसी हम चीजें। सोचा हमने करेंगे जी कुछ, जी जी हम जी। ये धीरे धीरे सब कुछ करेंगे जी। ऐसी कुछ जो चीजें यहाँ इसके के अंदर जो रखेंगे। लोकल मतलब लोकल, हाँ लोकल कल्चर यहाँ पर हाँ, जैसे जी। कोई रूम के अंदर रुकता है तो उसको कुछ देखने करेंगे को ऐसा मिले ऐसा। तो हाँ जी, और हाँ जी। अच्छा जो लगेगा। हमारे ड्रेसेस भी होते हैं, जी। कोई फूल होता है जैसे कैप वगैरह, कुछ ऐसे ऐसे डिजाइन करके हम जी लोग क्या जी जी ऐसा जी, ऐसा क्या बात है। ऐसा हमारा है जी। आगे मन की बात सुन ली आपने। और ये है देखिए इसके साथ वॉशरूम। हाँ जी, एक बार वॉशरूम भी दिखा सकते भी हैं बस अपन? अब लगभग ये भी कंप्लीट होने वाला है जी। लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट बस है। थोड़ा बहुत ही रह गया इसका काम, जैसे सीलिंग का, करेक्ट। बाकी लगभग कंप्लीट है जी। वाह,
ये हमारे ड्राइंग रूम बनेगा। अच्छा, यहाँ पर इसमें हम बेड वुड नहीं रखेंगे जी। अच्छा, ये पूरा ड्राइंग रूम ये बनेगा। स्पेशल गेस्ट के लिए बैठने के लिए होगा। अच्छा, इसमें हम पैरलिंग करेंगे, मतलब बढ़िया से बनाएंगे Correct. और जो अपना लोकल स्टाइल से जो बैठने का होता है हमारा जी, जी, ट्रेडिशनल, उस हिसाब से बैठेंगे। और क्या ये बात है। पूरा व्यू बिल्कुल सामने, अरे वाह, चार खाली होगा ये। हवाई बहुत अच्छी आ रही हाँ है यहाँ जी। पर। फिर बीच में हम उसके तो एक तंदूर रखेंगे, जो लकड़ी नहीं चलता हमारा, हाँ 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 हाँ, बैठ के मतलब खाने का भी यही होगा सिस्टम। फिर क्या बात है, क्या बात है। ऐसा अब यहाँ हो जाएगा जी, 1-1.5 महीना लग जाएगा 1.5 हमारा। महीने में ये होगा। जी, जी। वाह, इसके छत इसके और ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी। आइए प्लीज। वाह, तो ये हम आ गए ऑलमोस्ट इसके। सारे अधूरे हैं जी अभी, अच्छा, अभी ये काम चला ही है जी, अब चल क्या ही रहा करें। है। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारा छत में होगा जी अब। अरे वाह, अब इसमें भी हम साइड में ऐसे ग्रिल लगा देंगे जी, सेफ्टी के लिए ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि ज़्यादा आगे रिस्क है, काफ़ी ऊंचा हो गया है। हाँ हाँ हाँ, सबसे पहले तो हम ग्रिल लगाएंगे, फिर यहाँ भी कुछ हम बिछाएंगे जी। यहाँ पर ग्रिल किया जा सकता है, बॉनफायर की जा सकती है। हाँ, सब है कुछ ना? यहाँ टाइल टूल बिछा के अच्छा बनाएंगे यहाँ। क्या बात यहाँ है। शाम को बैठने के लिए भी हो जाएगा, बोनफायर भी हो जाएगा। वाह, जैसे जैसे और फिर मैं दिखाता हूँ हाँ जी, वही फिर फ्रंट में यहाँ आगे। से ये व्यू आएगा जी। यहाँ क्या से बात पूरा नजर आता है जी, हाइट में हो गया ना जब हम लोग, हाइट में आ गए। अब चारों तरफ नजर आता है लगभग। अरे वाह, जैसे ये शादी वाले वो कह रहे थे कुछ हाँ, सामने जहाँ नजर पर हम आ रहा है, गए थे। जहाँ पर शादी चला हुआ हमारे बिल्कुल गाँव में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। वाह, बहुत बढ़िया सर। और नीचे हम चाहेंगे आपके, हम ना एक पिटारे वाले कमरे में गए थे जहाँ आपकी पुरानी चीजें, आपने एक जड़ी बूटी भी बताई थी। अच्छा अच्छा, हाँ। एक बार वहाँ भी चले, एक बार लोगों हाँ, को हाँ, बताया हाँ, जाए। कुट- आइए जी। कुट है जी, कुट मनु बोलते हैं हमारे जी। ये बर्फ पड़ती है तो फिर इस प्रकार का ये इससे स्लाइड होके नीचे चली जाती हाँ है। जी, हाँ जी। है ना, ये सारा इधर तो निकल जाएगा जी आपका। स्लाइड होके निकल कभी कभी थोड़ा बहुत फंसता है जी, जैसे थोड़ा धूप लग गया अपने हाँ, आप गिर जाता है। गिर जाता है। पहले तो हमारे छत प्लेन होते थे, उस टाइम तो हमारे को सहारा उठा के फेंकना पड़ता था। हाँ, काफी और तक जाते थे। कितने कितने महीने लगभग यहाँ बर्फ होती है? बर्फ तो आप ये सोचो जी, नवंबर एंड से लेकर आप लगभग मार्च एंड या 8-10 मतलब अप्रैल तक अच्छा है। अच्छा अच्छा, तब तक तो बर्फ रहती रहती जी। तब तक तो बर्फ रहती है। उसके बाद फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है जी, सही बात है, फिर आपका गर्मी बढ़ जाएगी तो बर्फ की जगह फिर बारिश हो जाती है। सही सही। जो पहले का बर्फ पड़ा होता है वो भी पिघल जाता है, फिर धीरे धीरे पिघल जाएगा, फिर लोगों का यहाँ का खेती बाड़ी शुरू हो जाता है। क्या बात है। हाँ जी। तो ये हम आ गए जी यहाँ के खजाने वाले कमरे में। क्या बात है सर। तो ये सब, अच्छा ये आपने उस दिन बताई थी है ना? ये जी वो कुट्टी बोलते हैं जी। तो ये कौन सी जड़ी बूटी है? ये है तो अब जड़ी बूटी वैसे तो इस दवाइयों में यूज होता है जी, बड़ा बारी जी। एग्जैक्ट तो हमारे को भी नहीं पता जी क्या क्या दवाई बनता तो बहुत कुछ है। हाँ। हम लोग तो इसको मतलब थोड़ा सा कूट के तेल में डाल के, मतलब जैसे जोड़ों में दर्द नहीं होता जी, जोड़ों में दर्द होता है। खासकर जो बुजुर्ग होते हैं उनका मैक्सिमम रहता है जी जोड़ों में, जी, जी, घुटनों जी, में, जी। वहाँ लगाते हैं जी, मालिश करते हैं। अच्छा। काफी राहत मिलता है इससे। क्या बात है, हाँ जी। क्या बात है। एक और ऐसे जैसे होता है जी, उसको हम मन्नू बोलते हैं जी। अच्छा, वो भी है क्या आपके पास? मन्नू भी शायद थोड़ा बहुत हो सकता है जी, शायद यही है। अच्छा, बहुत थोड़ा ही जैसे है। ये शहपुरी में है जी। हाँ। ये मन्नू होता है जी। ये मनु। हाँ जी। इसका ज्यादातर यूज तो होता है जी, जैसे धूप अगरबत्ती नहीं बनता जी, अच्छा, वो इससे उसमें खुशबू काफी अच्छा होता है। हाँ जी, खुशबू बहुत हाँ अच्छा जी। आता है, तो उसमें इसका अगरबत्ती धूप पता नहीं, बाकी और भी बनते तो होंगे लेकिन हमारे को तो नॉलेज नहीं है। क्या बात है। और बाकी ये ये जो हमारे वो होते हैं ये जो बिछाने के नहीं होते शादियों में और नहीं, कहीं- ये तो अब पुराने हैं ना जी। जी, ये मतलब काफी पुराने हैं, ये सिर्फ हाथ से ही बने हुए हैं। एक बार दिखाएंगे इसको। हाँ जी, दिखाते हैं जी। जैसे ये होता तरीका ना जी, हाँ। ऐसा ये छोटे वाले होंगे ना जी, ये लंबे वाले हैं। ओके। जैसे इसको पहले आप सिलाएंगे ना जैसे ऐसे, हाँ हाँ फिर इसका अलग अलग ही होता है खाना। इसमें हम नारियल नहीं होता जी, नारियल हाँ हाँ हाँ। नारियल का जो घास जी। वो भरते हैं, फिर पूरा अच्छा, सेट जूट करते हैं। जूट जैसा हाँ बनता जी, है। जी। हाँ आपको नजर आएगा कहीं देर। हाँ। और ये दूसरा ये है जी, ये तो कपड़े जैसे हो गए ना जी, ये होता है हमारा जैसे प्योर उसका। अच्छा, जैसे हमने गाय बेड नहीं रखा जी, हाँ, बेड हाँ। के ऊन होते जो, हाँ, हाँ, उनको काट के मतलब सब कुछ तैयार करके बड़ा मुश्किल होता है जी। उसका वो कपड़ा है ये। हाँ जी, हाँ उस चीज का बनता है इस अच्छा, साइड अच्छा, को। ये फिर इसमें कलर करके जो रंगाई नहीं करते हैं जी, हाँ हाँ हाँ। फिर उसका धागा बनाएंगे काट के, अच्छा, फिर जाके ये बनता है ऐसा। क्या बात लेकिन है। वही है तरीका, वही है वही है। अंदर से नारियल नहीं लेना जी। और ये पीछे एक बहुत पुराना सा ढोल दिख रहा है मुझे। ये ढोल है जी, हमारा देवी देवता है ना जी। जी। जैसे हमारा गांव का नाग देवता का मंदिर है, जी। नाग देवता होता है गांव हाँ, का, हाँ, हाँ। जो हमारा एक पर्सनल देवी कुल देवता नहीं बोलते जी हम, जी जी। वो है हमारा मिलियांग है। जैसे मिलियांग के नाम से हमने होम स्टे रखा हुआ है। असल में मिलियांग हमारा कुल देवी है। जी मिल और यांग दो है, ये जी जी, मिलियांग जी। दोनों मतलब बहन बहन दो, बिल्कुल। ये हमारा कुल देवता होता है।
क्या फिर बात। जो सर्दी के अभी तो ये बहुत पुराना है, ये कम से कम 50-60 साल पुराना होगा, 50-60 साल बल्कि उससे भी पुराना हो सकता है, ये पूरा तो नहीं पता है। बिल्कुल बिल्कुल। देवी देवताओं का जो पूजा पाठ होता है ना हमारे यहाँ सर्दी उसमें ये काम उसमें है। यूज होता है। हाँ, ये टोकरियाँ किस चीज़ में इस्तेमाल में आती है आपके? कौन सी? ये जो जैसे ये टोकरी रखी हुई है, अच्छा, ये तो पहले तो हम जो पूरी टाइप के वो नहीं बनाते थे हम लोग। हाँ हमारा ट्रेडिशन होता था ना जी, जैसे रिश्तेदारों के वहाँ जैसे कई नए दुल्हन वगैरह होते हैं, जैसे घर में जाते हैं, इसमें पूरा वो पूरी टाइप का मर्चू बोलते हैं, वो ले भर के मतलब वो ले जाते हैं और इसके साथ ऐसा उठा के। हाँ जी। अरे वाह, अब आज की डेट में ये सिस्टम लगभग खत्म हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि वो सिस्टम अब हर जगह पुराना खत्म ही हो रहा है धीरे धीरे। सही बात है, सही हाँ जी। बात है। वाह। बाकी ये हमारे स्टोर है थोड़ा गंदा है। अरे नहीं, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन चला हुआ ना जी, सभी घरों में, जैसे मर्जी रखा हुआ है अभी। पुराने घरों हाँ में जी। सभी में ऐसा अभी होता है। भी। और देखिए कितनी सारी अच्छी हाँ जी। टोकरियाँ है ये, है ना? ये हमारे टोकरी पुराने जमाने बहुत पुराने ज़माने जैसे में। ये है हमारे, हाँ ये वो होता है जी, जैसे हम वो नहीं लगाते हम लोग, जैसे गेहूं जो वगैरह जो हाँ, भी हाँ, खेतों उसको में। छानने के हाँ काम जी, में। ऐसे ऐसे करके तो छान ये के। नीचे खाल है क्या या? ये खाल का ही बनाते हैं हम, खुद खाल का बनाते ही। हैं हमारे अच्छा, पूरा। अच्छा, अभी अच्छा। तो आज डेट में अब धान जो लगाते ही नहीं है। हाँ, पहले हाँ, के जमाने में हमारे बुजुर्ग खुद बनाते थे। अरे वाह, जैसे भेड़ का चमड़ा होगा, उसको हाँ। अच्छी तरह से वो करके हाँ। फिर ऐसा निकाल के फिर ऐसे छेद जैसे डिजाइन छेद जैसा बना करते के थे। फिर अपना अरे छानते हैं, जो आम सिस्टम होता है। सही बात, क्योंकि हर सही- चीज उस टाइम हाथ से ही था ना जी, सही। मशीन वाला सीन कुछ नहीं था। सही बात है, सही। और जी यहाँ बन रही है बहुत ही स्वादिष्ट लोकल नमकीन चाय, है ना दीदी? ये नमकीन चाय बनती है। इसमें क्या डालते हैं यहाँ पर? इसमें पत्ती, नमक। पत्ती भी अलग आती है ना इसमें? हाँ। एक बार दिखाएंगे कौन सी पत्ती आती है? देखिए जी, ये है पहाड़ी चाय की पहाड़ी पत्ती। चाय। अच्छा एक मिनट में दिखाता हूँ, यही है ना? हाँ, ये देखिए जी, ये संगदंग है, संगदंग। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? ये भी एक वो होता है जी, ये जो पेड़ों का छाल नहीं होता जी, अच्छा ये क्या है? एक मिनट मेरे हाथ एक में छाल देखिए, टाइप का होता है। देखिए ये भी मतलब चाय पत्ती की जगह में यूज होता है। अच्छा, ये मतलब इसका भी चाय टेस्ट पत्ती बहुत ही की- अच्छा टेस्ट होता है इसका। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हाँ जी, जैसे पेट में गैस्ट्रिक वगैरह होता है ना जी, हाँ, हाँ, हाँ। ब्लड प्रेशर सब में अच्छा है। ये मतलब ये एक किस्म से ये भी देसी इलाज है। जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी। कई उसके बनाते हैं ना जी, जैसे जी। शर्मा चुरमा है, उसका भी बनाते हैं हम। अच्छा, शर्मा का अच्छा, जो चाय पत्ता नहीं होता, उसका पत्ता है जी, उसका जी। भी हम नमकीन चाय भी बनाते हैं। क्या बात। मीठी चाय भी, मतलब पत्ती की जगह में यूज करते हैं क्या उसको, बात शर्मे है, का। क्या हाँ जी। बात है। मुझे आज के बस डेट में उसका डिमांड ज्यादा हो रहा है। हाँ, हाँ। बोलते हैं कि शर्मा बहुत ही अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा होता है। चरमा? शर्मा जो सिबकथोन बोलते हैं, सिबकथोन। अच्छा सीबकथोन। हाँ जी, उसको शर्मा बोलते हैं ना। हाँ। तो इधर जी बस नमकीन चाय बन के रेडी है, ये पीते हैं और फिर बढ़ते हैं यहाँ से आगे। क्या सुन रहे थे? सूचे ये। यानी इसको वो करना पड़ता है ना जी। अब इसको घी तुता, और सुसुम तुतसा। ब्लेंडर आता ना। तो बस इसमें अब क्या डाल रही हैं दीदी? अब दूध, अच्छा ये दूध यहाँ का डाला जा रहा है और फिर घी डालना पड़ेगा ना। फिर घी भी। अच्छा देसी- बटर, जो बटर हाँ, होता है बटर। देसी यानी। ये बटर चाय है तो इसमें ये देसी बटर और अब इसको फेंटना पड़ेगा। इसको- हाँ जी। अच्छा अब ये आज के डेट में तो मॉडर्न है ना जी, पहले तो दूसरा होता था। पहले दूसरा होता था। हाँ जी। ऐसे चलाना। ये है जी ये खाई डूडुक तिनी नमकीन चाय। नमकीन चाय। वाह। तो दोस्तों यहाँ पर बिताए गए पिछले 4 दिन कैसे निकले? मतलब क्या होता है कि किसी भी स्थान पे जब आप रुकते हैं, वैन लाइफ की यही विशेषता है कि एक परिवार जैसा बन जाता है। और हमें तो सही में ऐसा लगा, मतलब जब हम ऊपर गाँव में गए, सबसे मिले, तो एक गाँव में मतलब पूरा गाँव परिवार जैसा एक लगता है। आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि पूरा आप गाँव मिलके होता है ना जी, हमारा जी कोई जी जी function। जी सब मिलजुल के। बिल्कुल। और छोटे गांव में रुकने का मुझे लगता है ये भी आनंद होता है कि आपका सबसे एक संबंध जैसा बन जाता है। फिर बड़े जगह तो फिर होम मतलब हाँ, जो हाँ, होटल्स है वो तो होटल्स ही है, हाँ, आप उनको पैसा देते हैं और फिर हाँ, उसके बदले में सर्विसेज मिलती है। तो अगर मैंने आपको मोटा मोटा दिखाने की कोशिश करी कि भाई यहाँ पर इन्होंने जो इतना सुंदर सा होम स्टे बनाया, इतनी सुंदर जगह, वो कैसा है, और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ रुकना चाहते हैं, तो पुनः मैं दोहरा देता हूँ, सिस्सू से 10 किलोमीटर लगभग आगे खरदुम करके गांव है, जहाँ खंगसर खरदुम क्या खंगसर करके गांव है। तो यहाँ पर खरदुमला से मुझे याद है, क्षमा करें। तो खंगसर ये गांव है जहाँ पर आप आके रुक सकते हैं। नीचे आपको दिख रहा है सुंदर जी का नंबर आ रहा है, तो आप कभी भी यहाँ पर आए, उनसे संपर्क कर सकते हैं। एक और आग्रह मैंने इनसे किया था, जिस आग्रह को इन्होंने स्वीकार किया,
इनके आगे ना एक बहुत सुंदर सा लॉन जैसा है जिसमें घास तो नहीं पर छोटी सी खरपतवार लगी हुई है और वो फ्लैट है एकदम, और उसके नीचे जो पार्किंग एरिया है वो भी ऑलमोस्ट कई कई जगह फ्लैट है। और मुझे लगता है कि अगर इस दृष्टिकोण से हम सोचें तो उसको और अच्छे से विकसित किया जा सकता है। तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि क्या हम इसको एक कैंपिंग ग्राउंड की तरह भी डेवलप कर सकते हैं, तो उस पर आपने सहमति दी है। और बहुत ही न्यूनतम से शुरू में आप यहाँ पर आ सकते हैं, अपना टेंट लगा सकते हैं, अपना टेंट पिच कर सकते हैं, पिच करके यहाँ पर रुक सकते हैं, और उसके एवज में आपको यहाँ पर जो वॉशरूम्स की फैसिलिटी है वो आपको मिल जाएगी। एक सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न जो होता है वो खत्म हो जाएगा। तो आप आइए यहाँ पर, जैसे हम रुके थे वैसे आप एक बार सुंदर जी से बात करके और यहाँ पर आके अपनी कैंपिंग कर सकते हैं। जो ये रूम्स हैं, मतलब ये रूम दिखाए, ऊपर के रूम दिखाए, मैं इसका कोई प्राइस जैसा तो आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर रहा क्योंकि टाइम दर टाइम ये बदलता रहता है। पर मैं इतना जरूर आपको आश्वस्त करता हूं कि जैसे हम मैप्ड लोकेशन होती है, जैसे सिस्सू एक मैप्ड लोकेशन हो गई, वहां से आप कंपेयर करें तो लगभग 1/3 प्राइस होता है ना। मैंने जो कंपेयर किया, जैसे वहां पर होटल्स मैंने देखे, तो जो वहां पर आपको प्राइस मिलेगा उसके ऑलमोस्ट 1/3 प्राइस में आपको यहाँ पर ये रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि आप सिस्सू में जो रूम्स के प्राइस पर्टिकुलर समय चल रहे हैं जब आप यहाँ विजिट कर रहे हैं, और यहाँ का भी एक बार इनसे फोन करके कंफर्म कर सकते हैं कि जी हमें रूम चाहिए तो हमें किस प्राइस में मिल जाएगा। जो आपको ठीक लगता है उस पर आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी कि हम जिस स्थान पे जाते हैं उनसे आपका परिचय कराएं, आपका उनसे परिचय कराएं, और इस बहाने एक सेतु का काम करें। और पुनः मैं अपनी उस बात को दोहराऊंगा कि अगर हमारे कुछ करने से किसी के जीवन में कोई परिवर्तन आता है तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। ऐसा ही हमारा एक ये प्रयास है। तो सर इजाजत ले रहे हैं बस आपसे। बहुत 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 आनंद रहा, बहुत आनंद रहा, और जीवन में बहुत जल्दी पुनः मुलाकात। तो चलिए, एकदम 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 सुंदर, मतलब अब तो क्या होता है, एक परिवार जैसा बन जाता है ना, एकदम। तो चलिए बस इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। यहाँ से आज हम विदा ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ कैंप कर रहे हैं, आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, शीघ्र मिलेंगे, नमस्कार।